जनरल साहब, सवाल मेरा ये है कि क्या भारत प्रेशराइज हुआ है? अमेरिका के जो भारत के साथ ताल्लुकात थे अब वो कुछ हमें खटाई में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रंप जो कि अपने मफाद के अलावा कुछ नहीं करते, पाकिस्तान के साथ वो बिजनेस भी करना चाहते हैं, ऑयल एंड मिनरल पर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो ये भी उन्हें पता होगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने मफाद की खातिर क्या वो मसला कश्मीर के हल के लिए कोई रोल प्ले कर सकते हैं? क्योंकि ये तो बाखूबी उन्हें पता है कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा पाकिस्तान में प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो इंडिया और अमेरिका के हालात चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार है जी, और वो है पहलगाम से जनरेट हुआ है जी, ओरिजिनेट हुआ है। क्योंकि पहलगाम के बाद इतनी ज़बरदस्त नोशन ऑफ विक्ट्री पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान की कौम ने, रादर इसको नेशनल विक्ट्री मैं कहूँगा, उसने इतना ज़बरदस्त नोशन ऑफ मिलिट्री विक्ट्री लिखा है कि उसने आपको डिप्लोमेटिक पोलिटिकली रेलेवेंट कर दिया है। अब ट्रंप उस चीज़ का भी बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया, जो स्टिक एंड कैरेट की उनकी पॉलिसी है। दूसरा, उनको इंडिया का असल चेहरा नज़र आ रहा है। ट्रंप को गुस्सा है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर भी कि जी उसने मेरी बात नहीं मानी है, क्योंकि आपने क्लेम किया था ट्रंप ने कि मैं 48 आवर्स में ये मसला हल कर दूंगा, तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैंने पुतिन पे इतना ट्रस्ट किया। फिर पुतिन और मोदी दोनों को उन्होंने अपना पर्सनल बड़ा ज़बरदस्त फ्रेंड, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी अपोजिशन, खासतौर पे पुतिन और मोदी को भी वो पर्सनल फ्रेंड कहते थे। आपको याद होगा मोदी उनकी कैंपेन करने गए थे ट्रंप सरकार और डोनाल्ड ट्रंप एंड जो भी मीम बनते रहे उसके ऊपर, तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन उन्हें अब असल चेहरा मोदी का नजर आया है कि यार ये इंडिया ये है क्या, ये मेरे साथ बातचीत भी कर रहा है, मेरे साथ दोस्ती भी करना चाहता है, मुझे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे अपना रोल भी दिखाता है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, लेकिन ऑयल लेता है वो रशिया से लेता है, फिर उसको और आगे बेच रहा है। तो इनडायरेक्टली दे आर सपोर्टिंग रशिया टू वेज वॉर इन यूक्रेन, और यूक्रेन के लोगों को इनको परवाह नहीं है। तो ऑफ कोर्स देखिए, ये जियो इकोनॉमिक्स जियो पॉलिटिक्स का फायदा उठा रहे हैं, ये टेम्परेरी है जी। मैं ये नहीं समझता कि ट्रंप जो है वो कश्मीर के मसले में इतने आगे एकदम आ जाएंगे कि प्रेशर, हाँ वो इंडिया को वल्नरेबल जरूर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी डिप्लोमेसी ने अभी क्राफ्टली अपने जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहे हैं हमारे अमेरिका के साथ, उसको यूज करते हुए जो अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे ऑलरेडी करारदादें पड़ी हैं उसको करवाया जा सकता है कि उनको सामने लाया जाए। गुड इनफ, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला साहब, आपका क्या टेक है इस पे? क्या कोई भी मुल्क मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है, खासतौर पे अगर हम अमेरिका की बात करें और ट्रंप की बात करें, मसला कश्मीर के हल के लिए कोई अहम किरदार अदा कर पाएंगे? देखिए, करने को तो क्या मुमकिन नहीं है, हो सकता है, हर चीज मुमकिन है, लेकिन मकसद ये है कि भारत के ऊपर उनकी 30 साल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, और कॉन्डोलीजा राइस से लेके हिलेरी क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन से लेके आज तक जो है इंडियन का एक खास अपना रोल एंजॉय कर रहे हैं अमेरिका के साथ। और यही वजह है कि उनकी तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बावजूद उनके ऊपर जो है नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनको ना ग्रे लिस्ट डाली जाती है, ना कोई ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इसके अलावा जो आप देखें, बड़ा एक अहम तलब मामला है कि इंडिया इस रीजन में और इजराइल दूसरे रीजन के अंदर, गल्फ रीजन में अमेरिका का ब्लू आइड है। ट्रंप बेशक अपनी पॉलिसी जो है वो जरूर है उनकी, लेकिन ट्रंप यकीनन असर्ट कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन मुझे ये बताइए कि 30 साल से जायद पॉलिसी क्या रातों रात तब्दील हो जाएगी भारत के लिए? और फिर अगर लेट से कि काउंटर बैलेंस के तौर पर उन्होंने भारत को खत्म कर दिया चाइना के हवाले से, तो फिर नया काउंटर बैलेंस कौन होगा? डू यू बिलीव कि वो पाकिस्तान होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान तो कभी ये काम नहीं करेगा। इसलिए ये जो हम सोच रहे हैं कि रातों रात जो है वो कोई एक नई तब्दीली हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ठीक है, और ट्रंप की पर्सनालिटी को भी हम जानते हैं कि किसी भी वक्त वो पासा पलट सकते हैं। वाक़ई साहब, इफ नॉट ट्रंप देन हू? मैं तो पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ट्रंप जो है वो एक जगलर के तौर पर और एक मदारी के तौर पर सामने आता है। उस पर ट्रस्ट करना और ये समझना कि वो भारत का अब अंदर से दुश्मन हो गया है, ये बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसके अलावा ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि पूरी दुनिया बहादुर कौमों और बहादुर फौजों की बहुत इज्जत करती है। ट्रंप ने बिला वजह हमारे जनरल को बुलाकर व्हाइट हाउस में जो इज्जत बख्शी है, उसके पीछे बहुत बड़ी एक बैकग्राउंड है। और अब जो ट्रंप साहब का झुकाव पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, आप ये देख रहे हैं कि ये कब तक कायम रहता है। और इसके बिल्कुल ऐसे ये देखना होगा कि इसके पीछे उनके मकासद और मुहर्रिकात क्या हैं। लेकिन हम आखिर में यही कहेंगे कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है, क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शरग है और उसके बगैर हम मुकम्मल नहीं हो सकते।